नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। दुर्लभ औषधि शल्यकर्णी का रीवा वन अनुसंधान केंद्र में किया जा रहा है संरक्षण। चोरी के वाहनों से लाई जाती थी नशीले कफ सिरप की खेप। पुलिस ने नशीला कफ सिरप सहित 15 चोरी के वाहन किए जब्त। एपी जूस के आड़ में बिक रहा था कोरेक्स। पुलिस की दबिश पर हुआ बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। महाभारत काल में युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों एवं रथियों के घाव को ठीक करने के लिए बड़े पैमाने पर एक आयुर्वेदिक औषधि पौधे का उपयोग कर तीर, भालों एवं तलवार से घायल सैनिकों को बिना किसी चीर फाड़ के उनके घावों को ठीक किया जाता था। वहीं घावों को भरने के लिए शल्य क्रिया में उपयोग किए जाने के कारण इस पौधे का नामकरण शल्यकर्णी के रूप में किया गया। शल्यकर्णी अति दुर्लभ प्रजाति का औषधि पौधा है जो कि रीवा के छुइया घाटी पहाड़ में अभी भी पाया जाता है, जिसके संरक्षण के लिए वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। साथ ही साथ इसकी शाखाओं से अनुसंधान वृत्ति की ओर से नए पौधे भी विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ककराटी के जंगलों से भी कुछ पौधे लाए गए हैं। चरक संहिता में वर्णित इस दुर्लभ औषधि को शल्य क्रिया में वरदान माना गया है। इस दुर्लभ पौधे को विकसित करने का प्रयास वर्तमान में केवल रीवा के वन अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र में किया जा रहा है। वहीं अब सरकार भी इस दुर्लभ पौधे को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य योजना बना रही है। प्रस्तुत है सहायक वन संरक्षक YP वर्मा एवं आयुर्वेद चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से जानकारी के अनुसार शल्यकर्णी जो है अपने आप में बहुत ही विलुप्त प्राय प्रजाति है, जो मध्य प्रदेश के वनों में पहले पाई जाती थी, अब धीरे धीरे विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी है। इस विलुप्त प्रजाति को रीवा की जो रोपणी है हमारी, अब सामाजिक वन की रीवा की रोपणी हो गई है। इस रोपणी में हमने इसको संरक्षित करने का प्रयास किया। इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसकी कलम लगा के किया गया है, तथा साथ ही हमने इसके बीज जो होते हैं उससे भी इसका प्रोपोगेशन रीवा में किया है। ये एक पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ी बूटी के रूप में प्रसिद्ध पौधा है। इसको जो है महाभारत काल में भी जब बहुत बड़ी तादाद में लोग युद्ध में घायल होते थे तो उनके ज़ख्मों को भरने के लिए तथा उनकी शल्य क्रिया के लिए इसके रस का उपयोग किया जाता था। इसकी पत्तियों का रस जो है सबसे प्रथम जो सर्जरी हुई है उस समय से जो है भारत में उपयोग होता रहा है। इस तरह से ये शल्यकर्णी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पौधा है, जिसको कि अभी और रिसर्च करके इसकी उपयोगिता शल्य क्रिया में यानी कि सर्जरी में, मॉडर्न सर्जरी में उपयोगिता। शल्यकर्णी का पौधा जिसका उल्लेख महाभारत में, रामायण में और आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में आया हुआ है। शल्यकर्णी जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि शल्यकर्णी मतलब शल्य जो चोट लगती है उस चोट को बहुत जल्दी इसके घाव को भरने का काम करता है। प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे उनमें सैनिकों के हाथ पैर कटते थे, चोटें लगती थी, तलवार लगती थी, भाले लगते थे, तो सैनिक जब वापस अपने शिविर में आते थे और फिर राजवैद्य उनकी चिकित्सा, उनकी ड्रेसिंग जो है इस शल्यकर्णी के पौधे के पत्तों से करता था। तो उससे देखा गया था, उल्लेख ऐसा है कि घाव बहुत जल्दी भरते हैं और वो पुनः सैनिक जो है पुनः युद्ध में जाने के लिए तैयार रहता है। तो इसका ये लुप्त प्राय श्रेणी में आ गया था। इसके पौधे बहुत कम मिलते थे। वन अनुसंधान केंद्र रीवा ने इसका पौधा खोजा और खोजने के पश्चात इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जैसे ही हमें वो प्राप्त होगा इसका प्रयोग हम लोग भी ड्रेसिंग के रूप में इसका प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार। नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई से जहां नशे के कारोबारियों की कमर तोड़ी जा रही है, वहीं इस कार्रवाई ने चोरियों पर भी अपना ध्यान खींच लिया है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एडिशनल SP शिवकुमार वर्मा के मार्गदर्शन एवं CSP सचिदानंद प्रसाद के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद समान थाना पुलिस एवं हमारा स्टाफ के साथ इटौरा बाईपास के समीप कोरेक्स बेच रहे राजेश उर्फ छोटू साकेत एवं रोहित उर्फ नीरज विश्वकर्मा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 37 सीसी नशीले कफ सिरप सहित एक पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की। वहीं जब पल्सर के बारे में आरोपियों से पूछा गया तो उन्होंने उसे चोरी की बताई। इसके बाद पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की तो उनके द्वारा शहर से 10 लाख कीमत की करीब 15 मोटरसाइकिल की चोरियों का खुलासा हुआ। साथ ही गिरोह के एक अन्य सदस्य नीरज सुंदिया को उनकी निशानदेही पर गिरफ्तार कर 15 मोटरसाइकिल जब्त की, जिसकी रिपोर्ट शहर के विभिन्न थानों में दर्ज थी। प्रस्तुत है रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। साहब हमारे CSP साहब, नए CSP साहब जो हैं प्रसाद साहब के नेतृत्व में और थाना प्रभारी समान, इन सभी तीनों लोगों की टीम ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई करी है, जिसमें दो ऐसे आरोपियों को मोरेस की सूचना पर गिरफ्तार किया,
जिनके पास से कोरेस की 37 शीशियाँ मिली थी और उसके बाद से उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने पूछताछ में करीब 15 वाहन चोरी करना बताया। 15 वाहनों में जिनकी सूचीबद्ध हमने जानकारी तैयार की है, उन 15 वाहनों में थाना सवान के लगभग 7 वाहन है, सिटी कोतवाली का वाहन है, सिविल लाइन्स का है, विश्वविद्यालय का और अमरिया थाने का है। तो कुल 15 वाहनों की जानकारी इन्होंने दी है। 15 वाहनों में 6 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। बाकी वाहनों के लिए टीम भेजी गई है और उनकी भी जब्ती की कार्रवाई चल रही है। और ये पूरे 15 वाहनों के बारे में हमें अथेंटिक सूचना मिल गई और पूरे के पूरे 15 वाहन बरामद होंगे और इसमें कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और मेरे आने के बाद जो है हमारे अधीनस्थ स्टाफ ने जो सबसे बड़ी बरामदगी की है वाहनों की। इक्का दुक्का बरामदगी हो रही थी, लेकिन 15 वाहनों के मामले में बड़ी अच्छी कार्रवाई है और इस पूरी टीम को उचित पुरस्कार दिया जाएगा और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये नशे की तस्करी के लिए गाड़ियाँ चुराते थे कि बेचते भी थे इन गाड़ियों को? बेचते भी थे। बेचने वाला पैसा नशे के रूप में भी यूज करते थे। अब चीज़ें जो है आप जानते हैं कि कोरेस का नशा, जैसा कि मेरे ज्वाइन करने के समय आप सभी लोगों ने ही बताया था कि ज़िले की सबसे घातक बीमारी कोरेस का नशा है। और उसके बाद मैंने भी पाया कि ये नशा जो है वास्तव में पूरे ज़िले को तबाह कर रहा है। तो करीब मैंने जब से ज्वाइन किया तब से करीब 122 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं कोरेस के और करीब इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक वाहन और 1 करोड़ से अधिक का नशा जब्त किया जा चुका है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है इस जिले की। और न सिर्फ ये नशा जो है लोग पूरी 10 से लेकर 30 तक की उम्र के लोगों को तबाह कर रहा है, अभी तो यह नशा जो है लोगों को अपराध की ओर ले भी जा रहा है। ये जो आप देखते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, इस हर वारदात के अधिकांश मामलों में कहीं न कहीं कोरेस का नशा इन्वॉल्व है। कोरेस के नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा और ये कोरेस का नशा वास्तव में युवा के लिए एक अभिशाप बन रहा है, जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। विगत दिवस शाम को रसोई गैस से भरा टैंकर सुहागी पहाड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। टैंकर में 4 चैम्बर बनाकर गैस भरी गई थी, जिसमें एक के बाद एक चैम्बर फटने लगे और भीषण आग लग गई। यूपी से आ रहे इस कैप्सूल में एक के बाद एक तेज धमाके से चैम्बर फटने लगे और पूरा इलाका दहल उठा। वहीं पुलिस ने हाईवे में 1 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को रोक स्थिति को नियंत्रित किया, जबकि इस दौरान ट्रक घंटों जलता रहा। वहीं घायल चालक को उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया, जबकि रसोई गैस के चलते हो रहे धमाकों से कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस दौरान जिले भर के आधा दर्जन दमकल सहित जेपी के दमकल द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद 12 बजे के बाद उक्त आग पर काबू पाया गया। संयोगवश जिस स्थान पर उक्त हादसा हुआ वहां कोई घर नहीं बना था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रस्तुत एक जलकी एवं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। सर, ये सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलेंडर में आग लग गई थी। हाँ, ये सूचना करीब 6 बजे करीब आई थी मेरे पास। एसडीओपी देवथर द्वारा बताया गया था कि सुहागी में पहाड़ी साइड में एक गैस से भरा सिलेंडर से भरा हुआ उसमें आग लगी है, गंभीर आग लगी हुई है। और प्राथमिक सूचना ये मिली थी कि उसमें किसी ड्राइवर की डेथ भी हो गई है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि इसमें किसी की डेथ नहीं हुई, सबने अपनी जान बचा ली। लेकिन घटना गंभीर थी। एसडीओपी देवथर तत्काल सक्रिय हुए और उन्होंने दोनों तरफ लगभग आधा किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियाँ रुकवा दी। जो यात्री वाहन थे उनको जो है गढ़ के रास्ते निकलवाया। साथ ही साथ जो है उन्होंने बुझवाने के लिए टैंकर बुलवाए, लेकिन टैंकर सफिशिएंट नहीं थे। फिर जेपी से कार्बन वाले फायर ब्रिगेड के टैंकर भेजे गए, तो रात को करीब 12:06 पे जाकर आग बुझ पाई। और पूरी घटना में एसडीओपी देवथर ने वास्तव में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई और उनका और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें गढ़ थाना भी शामिल था, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी जनता के पक्ष से नहीं होने दी, नुकसान होने दिया। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर मुखबिर से मिली सूचना पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह द्वारा हमरा स्टाफ के साथ मिल तराइटी निवासी राज अंसारी को निपनिया पुल के पास घेराबंदी कर
पकड़ा एवं सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद राज के कब्जे से 27 सीसी कोरेक्स जब्त की गई। वहीं उसकी निशानदेही पर घर पर भी दबिश दी गई एवं कोरेक्स जब्त किया गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी ने कप सिरप बेचने का नया तरीका ईजाद करते हुए एप्पल के जूस की बोतल में सिरप को भरकर बिक्री करता था। इस धरपकड़ में आरोपी से 500 रुपये की नकदी सहित 90 सीसी कप सिरप जब्त की। प्रस्तुत है कार्रवाई की झलकी एवं थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से जानकारी के अंश। भारी है ना, ये भारी है। हाँ भारी 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 सब में वही खुली सीसी। हाँ, एफपी कभी खुली नहीं होती, सब में वही चीज है। सर एफपी है वो ट्रेंड बदल दी हो नहीं सर, खुल जाएगा नहीं एफपी है वो। ये रखो, ये भी कोरेक्स सही है, ये भी कोरेक्स है, सब क्लियर। ये लेके बैठ के पिए और चले गए। नहीं, ऐसा फ्रूटी के लिए, पीने के लिए, मतलब अपने पर्सनल जैसे पीना है। जो बोतल में भर के नहीं, दुकान में नहीं छापामारी की गई है। ये पनिया पुल के पास घेराबंदी करके राज अंसारी जो कि तरहटी का निवासी है, इसके बारे में खबर मिली थी कि ये स्कूटी से ये कप सिरप लेके और बिक्री करने के लिए घूम घूम के बेचता है और आ रहा है। इस सूचना पर उसको घेराबंदी करके और उसके पुल के पास पकड़ा गया। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 27 सीसी ऑनरेस सिरप और बाकी 3 बॉटल 1-1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल, पानी की बोतलें में वही ऑनरेस सिरप अन्य सीसियों से भरा था, पूरी फुल थी वो, प्लस 2 लीटर की एक प्लास्टिक की सीसी थी, उसमें भी पूरा कप सिरप भरा हुआ था, प्लस एप्पी जो एप्पल जूस आता है उसकी 5 सीसियाँ हैं, जिसमें से 250 ml की सीसियाँ हैं, उनमें भी कप सिरप भरा हुआ है, और 3 160 ml की सीसियाँ हैं, उनमें भी कप सिरप भरा हुआ है। मतलब इतना उसके पास कप सिरप पाया गया था। कुछ बिक्री के पैसे हैं 400-500 रुपये वो मिले हैं, तो उसको जब्त किया गया उससे और उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। लगभग ये 90 सीसी के आसपास टोटल जोड़ने पर 90 सीसी के आसपास कप सिरप हो रहा है। और ये नया तरीका चूँकि लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ज़िले में जब से आए हैं तब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कप सिरप के ऊपर की गई हैं। तो अब ये नया तरीका ईजाद करके कि बोतलों में भर करके कप सिरप को ला करके बोतलों में भर के और घूम घूम के और एप्पी की सीसी में वहीं पे बेचता था, और लोग बाग बैठ के चाय की दुकानों में वही एप्पी की सीसी से पीते थे। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाता था। जो उसके निश्चित ठिकाने थे, घूम घूम के उसके निश्चित ग्राहक हैं उनको बिक्री करता था। ये इस तरह से इसको पकड़ा गया है। सर, ये कहाँ से लाता है, कुछ जानकारी है? ये भी इसकी पूछताछ की जा रही है। अभी लगातार पकड़े हैं तो कुछ इलाहाबाद तरफ से आने की बात बता रहा है कि इलाहाबाद तरफ से लाते थे, और भी इसके गिरोह में कौन कौन थे और कौन कौन इसको देते थे, ये सारी जानकारी पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी प्रकाश में आएंगी उस अनुसार कार्रवाई की। रीवा जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े विगत दिवस जड़कुड़ का औचक निरीक्षण कर आटा एवं पिपराही की सीएफटी की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे, जहां पर जड़कुड़ में अमानक स्तर पर निर्माण पाया गया। वहीं बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी एवं लापरवाह कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करते हुए कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया, वहीं कुछ को कारण बताओ शोकाज नोटिस दिया। साथ ही निर्धारित समय सीमा पर निर्धारित एजेंडा के अनुसार प्रगति न होने पर कर्मचारियों पर वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए। इस समीक्षा बैठक में सीएमओ जनपद पंचायत हनुमना, परियोजना अधिकारी मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभारी, सहायक यंत्री, एपीओ, ब्लॉक समन्वयक, एसबीएम आवास उपयंत्री, पीसीओ सहित ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्रामीण जन उपस्थित है। प्रस्तुत है सीईओ स्वप्निल वानखेड़े से जानकारी के अंश। कल हनुमना जनपद के पिपराही और हाटा सीएफटी की बैठक कराई गई, क्योंकि पिपराही ज़िले का सबसे दुर्गम में भाग है, काफ़ी रिमोट एरिया है, इसके कारण वहाँ वो सीएफटी की बैठक रखी गई। उसी सीएफटी में जरकुड़ नाम का जो ग्राम था वो अपने ज़िले का लगभग सबसे लास्ट ग्राम है, यूपी बॉर्डर पे आता है। तो वहाँ जाके कार्यों की
समीक्षा की गई है। वहाँ पाया गया है कि जो पीसीसी रोड बना था उसके मस्टर रोल जारी नहीं किए गए, जिसके कारण वहाँ के मज़दूरों को उसका भुगतान नहीं हुआ। इस कारण इसमें जीआरएस की लापरवाही पाई गई, जिसको वेतन रोकने का नोटिस दिया गया। उसके साथ ही सचिव वहाँ के जो थे उनका ये पाया गया कि उन्होंने कुछ राशि निकाल ली है, इसी साल में निकाली है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं कराया गया है। उनका भी तनख्वाह रोकने के साथ साथ उनको नोटिस दिया गया, शो कॉज नोटिस दिया गया है। सरपंच को भी साथ ही में नोटिस दिया गया। और बाकी जिसमें काम तेज़ी से नहीं हो रहे हैं या पैसे निकाल लिए गए हैं और उसका सीसी जारी नहीं हुआ है, ऐसे भी कामों की समीक्षा की गई। जिसमें लेबर नहीं लग रहे, ऐसे भी कामों की समीक्षा की गई। और जिन्होंने काम में लापरवाही की है उनको भी अलग से शो कॉज नोटिस कराया गया। सर, कल कुछ लोगों को निलंबित भी किया गया है, कितने लोगों की संख्या? ये पिपराई में पीसीओ हमारे पीसीओ थे, जो कि कल भी मीटिंग में उपस्थित नहीं थे और इसके पहले भी उनके द्वारा काम में लापरवाही की गई थी। इनको फ़ोन पे सूचना देने के बावजूद ये उपस्थित नहीं रहे, जिसके कारण से हनुमाना सीओ जनपद के प्रस्ताव के अनुसार इनको निलंबित कर दिया। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। दुर्लभ औषधि स्थलकर्णी का रीवा वन अनुसंधान केंद्र में किया जा रहा है संरक्षण। चोरी के वाहनों से लाई जाती थी नशीले कफ सिरप की खेप। पुलिस ने नशीला कफ सिरप सहित 15 चोरी के वाहन किए जब्त। एपी जूस के आड़ में बिक रहा था कोरेक्स। पुलिस की दबिश पर हुआ बड़ा खुलासा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।